जो है सैनिक परेशान है क्योंकि सैनिक भी सड़कों पर आ गए। जिस देश का सैनिक यदि सड़कों पर आ जाए तो उस देश की हालात कुछ गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा है, वो सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। मोदी जी के राज में एमएलए एमपी चुने गए हैं, उनका उस समय की उनके घर की स्थिति या उनके जो है ना उनका सारे स्ट्रक्चर के अगर फ़ोटो लेकर के या सीबीआई द्वारा जांच करके अगर पड़ताल की जाए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी और आज 10 साल के बाद उनकी स्थिति क्या है। उनके पास अरबों खरबों रुपया वो कहाँ से आया, कम से कम उसकी जानकारी दी है। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब साक्षी मलिक का अकेला मेडल आया था तो ये तिरंगा ले जाके लहरा रही थी। बहुत दुख हुआ था उस दिन, जिस दिन वो जमीन पर लेटी हुई थी और उसका सिर कुचला जा रहा था। दी है। अगर मोदी जी उन बातों को अगर नहीं बोल सकते या उस चीज़ की जांच नहीं करा सकते तो क्या फ़ायदा है। हम मोदी जी कर करके इतना लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। इतने ऐसे नोट आते, सारे देश का धन तो ये नेता लूट रहे हैं, जवान और किसान का तो पेट काट करके नेता खा रहे हैं। इनको बेचारों को सड़क पर ले जा करके लुटा कर रहे हैं। इनको इनका पैदा किया हुआ अन्न है उसको समुद्र में फेंक करके लोगों को भूखों से मार रहे हैं। तो इसमें मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ से मोदी जी ने शुरुआत की थी और कहा था पहली कलम से एमएसपी दूंगा और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। ना इन्होंने किसानों को एमएसपी दी, ना उनको 1 रैंक 1 पेंशन दिया। फौज की हालत ऐसी कर दी है, अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक अग्निवीर शहीद होके आए हैं, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। 19 साल का बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है तो लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। आप चाहते क्या हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। सोचिए, एक फौजी जो देश की सरहदों पर अपनी देश की सुरक्षा करता है, वही देश का किसान देशवासियों के लिए अन्न की उपजाई करता है। अगर वो राजनीति में आए तो सोचिए देश में कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जो इस समय वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं उनमें त्रुटि है, कहीं ना कहीं वो देश के राजनीतिक नक्शों पे नहीं चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कई फौजी हैं और साथ में देश का किसान भी है। सबसे पहले हम फौजी से पूछते हैं, वीर साहब है हमारे साथ। वीर साहब, कैसे देखते हैं कि आज एक जवान, लालचंद साहब है हमारे साथ, आज एक जवान राजनीति में आ रहा है, क्या देश में कुछ सही नहीं हो रहा है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, किसान तो ठीक है, किसान तो हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन जवान को राजनीति में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तो देश के किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है और देश के जवान को भी। क्योंकि जवानों के साथ जो एक 4 साल की जो अग्निपथ योजना लेकर है वो भी गलत है कहीं। क्योंकि ठीक है, देश के अंदर अगर सैनिकों की संख्या बढ़ानी है तो आप उसके जो सर्विस का क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया कम करना है तो सभी का करना चाहिए। उसमें अधिकारी का ये नहीं कि वो तो 58 साल तक नौकरी करें और अग्निवीर बना करके उसको 4 साल की नौकरी करके उसको वापस कर दें। ये बिल्कुल गलत है। हो तो अफसरों के लिए भी हो और जवानों के लिए भी हो, ऐसी योजना होनी चाहिए थी। इस प्रकार से अब सैनिकों ने ये सोचा कि भाई ये सरकार जो है, इन सरकारों के सामने हमको हाथ फैलाना पड़ रहा है अपना हक मांगने के लिए भी। तो हम हक मांगने वाले ने किसान तो अरे ये तो परमात्मा के बनाए हुए दूत हैं, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। ये किसान तो दूसरों को देते हैं, दान करते हैं। उनको भी सड़क पर ला करके 3 काले कानून बना करके उनको भी सड़क पर 13 महीना तक बैठा के रखा। ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इस देश का। और कहावत भी है, जब तक रहेगा इस किसान परेशान तब तब आएंगे इस धरती पर तूफान। और अब सैनिक जो है, सैनिक परेशान है क्योंकि सैनिक भी सड़कों पर आ गए। जिस देश का सैनिक यदि सड़कों पर आ जाए तो उस देश की हालात कुछ गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो सुरक्षा है, सीमा सुरक्षा है, वो सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। क्योंकि सैनिक का जो हक है कम से कम वो तो देना चाहिए। चलिए वो हुड्डा साहब के साथ पास चलते हैं जो कि किसान हैं। हुड्डा साहब, कैसे देखते हैं, क्या सरकार में क्या किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है? प्रेम जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये मैंने नहीं, सभी ने देखा। आपने देखा, गाजीपुर बॉर्डर आप लोग थे, भाइयों ने देखा। ये सरकार आज से 10 साल पहले 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली से आई थी।
वहाँ से मोदी जी ने शुरुआत की थी और कहा था पहली कलम से एमएसपी दूंगा और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। ना इन्होंने किसानों को एमएसपी दी, ना उनको 1 रैंक 1 पेंशन दी। उसके अलावा इन्होंने युवाओं से रोज़गार भी छीन लिया। फ़ौज की हालत ऐसी कर दी है, अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक अग्निवीर शहीद होके आए हैं, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। 19 साल का बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ है, तो लेकिन उसे शहीद का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। आप चाहते क्या है? आपने इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया, क्योंकि किसान खाद्य सुरक्षा देता है। इस धरती पर किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ जो होता है वो किसान और जवान होता है। किसान देश को रोटी देता है, अन्न पैदा करता है, जवान देश को सुरक्षा देता है। ये 2 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए अगर जीना है तो। इन दोनों को आपने परेशान कर दिया। युवा देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान करता है, वो आगे बढ़ता है, देश के लिए कमाता है, देश आगे बढ़ता है, उसमें से उसकी रोजी रोटी चलती रहती है, उनको कर दिया। एक महिला के लिए सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इस दुनिया में अगर कहीं बोला जाए तो सबसे घिनौना अपराध रेप होता है, क्योंकि वो शारीरिक नहीं, वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता है सारी उम्र। तो इस हिंदुस्तान में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, ये बात यूक्रेन की, फिलिस्तीन, इजराइल की करते हैं। अरे भाई, आप मणिपुर क्यों नहीं देखते हैं, जहाँ हमारी बहन को, वो मेरी बहन है, अगर मैं इस देश का वासी हूँ तो हमारी बहन को निर्वस्त्र किया जाता है। हम कहाँ जाएं? ये बताएं। इतना समय हो गया उस मणिपुर की घटना को, इतना समय हो गया है हाथरस की घटना को, इतना समय हो गया है हरियाणा की घटना को, जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ वहाँ ये ऐसा करते हैं। अरे भाई, आपके मिनिस्टर हरियाणा में एक कोच के ऊपर अत्याचार करते हैं, एसआईटी प्रूव कर चुकी है। देश की राजधानी में आप देश के सम्मान को कुचल रहे हो। जो पहलवान बेटियाँ थी वो न्याय ही तो मांग रही थी। आज किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी क्यों मांग रहा है? क्योंकि सरकार ने, मोदी जी ने कहा था हम देंगे, गारंटी कानून देंगे। अरे, आपकी कही हुई चीज़ मांग रहे हैं। फौजियों को आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन, ये कहा। महिलाएं न्याय मांग रही हैं, ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है, लेकिन आप लोकतंत्र में उनको अधिकार देने के बजाय तानाशाह की तरह कुचल रहे हो अपने ही देश में, अपने ही देश की प्रतिभा को। आप सोचिए कितना मान सम्मान किया था। मुझे आज भी वो क्षण याद है जब साक्षी मलिक का अकेला मेडल आया था तो ये तिरंगा ले जाके लहरा रही थी। बहुत दुख हुआ था उस दिन, जिस दिन वो ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसका सिर कुचला जा रहा था। तो हम मुट्टा साहब के साथ पास आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं। ये जो मेडल देख रहे हैं आप, ये किसी भाषण में दिया गया वो मेडल नहीं है। ये देश की सीमा की सुरक्षा में दिया हुआ वो मेडल है जिसके बदले वो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित करता है। ये भी कम नहीं है। ये भी आप जो देख रहे हैं, ये वर्दी तो ये भी है, ये फ्लाइंग पैराट्रूपर का है। क्या है ये? पैराट्रूपर है ये। पैराविंग जो फ्री फॉल जंप करते हैं वो लगाते हैं, उनको दिया जाता है। ये जो 50 जंप से ऊपर कर लेते, 25 जंप से ऊपर करने वाले को ग्रीन और 50 से ऊपर वाले को पीले रंग की, और 75 करते हैं उसको गोल्डन कलर में मिलता है। तो ये है अभी देखिए, देश के ये सैनिक वो हैं जो अपनी मेहनत और देश को सुरक्षित करके ये मेडल हासिल करते हैं। तो हमारे साथ कुछ सैनिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से देश में सरकार है, कहा जा रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, आज फौजी परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसको? मेरा जन्म 1966 का है। करीब उम्र 10 साल हो जाती है तो बच्चे को समझ में आना लगता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लालचंद साहब, जो सरकार है आप देख रहे हैं सही नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं, जो आपकी पार्टी है थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे उस पे काम कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, पार्टी का तो अभी नाम नहीं है, क्योंकि आज हम फाइनल करेंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे जो इस जो का प्रोग्राम है, इसमें अभी फाइनल करेंगे कि भाई कौन किसकी पार्टी काम करेगी। पूरे देश में हम 545 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है, तो हम उसके लिए। और हम एक बात है, आपने मेरे से शुरू में जो क्वेश्चन किया था कि मोदी जी का कार्यशैली में क्या आप फ़र्क देख रहे हो, फ़र्क मेरे को दिखाई दे रहा है। जो मोदी जी के राज में एमएलए एमपी चुने गए हैं,
उनका उस समय की उनके घर के स्थिति या उनके जो है ना उनका सारे स्ट्रक्चर के अगर फ़ोटो लेकर के या सीबीआई द्वारा जांच करके अगर पड़ताल की जाए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी और आज 10 साल के बाद उनकी स्थिति क्या है, उनके पास अरबों खरबों रुपया वो कहाँ से आया, कम से कम उसकी जानकारी दी है। अगर मोदी जी उन बातों को अगर नहीं बोल सकते या उस चीज़ की जांच नहीं करा सकते तो क्या फ़ायदा है। हम मोदी जी कर कर के इतना लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं। मोदी जी से इन सैनिकों में ना लाखों आदमी ऐसे लोग कह रहे हैं हर घर मोदी, हर घर मोदी। हाँ, हर मोदी, घर घर मोदी का जो सवाल वो मीडिया ज़्यादा करता है। हम तो नहीं कहते, हम नहीं कहते। हमने तो केवल 2014 में जरूर कर कहा था एक बार कि भाई वो पिछली सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया तो भाई ये अच्छे लोग आएंगे, ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम तो 5 साल में छिक लिए थे, लेकिन लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये अब की बार जो है ना इतना किया है तो शायद और अच्छा कर देंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि उन नेताओं की एमएलए एमपी की जो है सीबीआई द्वारा जांच हो या ईडी द्वारा जांच की जाए। उनके घर में जो छापे पड़ते हैं तो ये जो मकान बनाते ऐसे ईंटों के चट्टे लगते हैं, इतने ऐसे नोट आते, सारे देश का धन तो ये नेता लूट रहे हैं। जवान और किसान का तो पेट काट करके ये नेता खा रहे हैं। इनको बेचारों को सड़क पर ले जा करके लुटा कर रहे हैं। इनको इनका पैदा किया हुआ अन्न है उसको समुद्र में फेंक करके लोगों को भूखों से मार रहे हैं। तो इसमें मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब हम हुड्डा साहब के साथ आते हैं लास्ट सवाल के साथ। लगभग 2 साल हो गए जब किसान आंदोलन हुआ था, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। इस 2 साल में कितना क्या बदलाव हुआ। जो मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों के लिए कितना अच्छा दिन आया। जो कहा गया था कि 2023 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कैसे देखते? किसानों की आय दोगुनी हुई, अच्छे दिन आए? नहीं आए, बहुत बुरे दिन आ गए। और आप इस 2 साल का पूछ रहे हैं तो बता दूं 22 जून 2022 से 1.25 साल हो गया हम लगातार धरने पर हैं अग्निपथ समस्या के खिलाफ। जो इन्होंने ये अग्निवीर की समस्या लेकर आए थे फ़ौज को ख़राब करने की, उसके लिए आज भी गढ़ी सांपला में 24 घंटे का धरना चल रहा है। आज भी उत्तराखंड में भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है। आज भी उचाना में एमएसपी गारंटी का कानून का डिमांड चल रही है। आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। कहाँ है देश में कोई वर्ग तो बता दीजिए, आप बता दीजिए। ये जो नारे मोदी लगवाता है ये सिर्फ मीडिया में है और पैसे के बल पर है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक व्यक्ति भी मोदी से खुश नहीं है। आडवाणी भी खुश नहीं है, उनकी पार्टी के लोग भी खुश नहीं है। उनसे जाके आप पूछ लीजिए क्या बीजेपी आई तो आप बीजेपी को इसलिए लाना चाह रहे थे। आरएसएस से पूछ लीजिए, ये लोग भी कहीं ना कहीं सब कुछ खराब है। और बुरी तरह बीजेपी आरएसएस ने देश को जो धर्म और जातियों में बांटने का काम किया है वो सबसे गलत काम किया है, क्योंकि देश एक मुट्ठी में, एक ताकत में चलना चाहिए। किसान जवान को एक साथ चलना चाहिए। आज फिर जय जवान जय किसान के नारे के साथ किसान संसद में पहुंचेगा और इस देश को फिर इस गड्ढे से निकालेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हुड्डा साहब जो किसान है। हमने पूर्व सैनिक से भी बात की। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ते हैं। शुक्रिया।